आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना पे है। आपने देखा कि 1 से लेके 8 तक हमने इसमें अवेयरनेस ड्राइव चलाया, जिस अवेयरनेस ड्राइव का मुद्दा मकसद जो था, जो हमारे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास से घर मिलते हैं उसका रेट बढ़ना चाहिए। आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपके सामने 4 मायके होंगी, हमारे सामने 5 मायके हैं, कि वो इशू माना जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब हम सरकार से यहाँ से अपील करते हैं कि हमारे सामने 5 माइक हैं, इसलिए आपको गरीब की आवाज़ सुननी चाहिए, आपको मजलूम की आवाज़ सुननी चाहिए। आप देखिए कि जहाँ हम रहते हैं, आप आलूगाद का गड़ाल का एरिया लीजिए या पुनियाला का एरिया लीजिए या टंडर का इलाका लीजिए, जनाब 15,000 रुपये की वहाँ पे बजरी पहुँचती है जनाब, फिर रेता पहुँचाना है, फिर सीमेंट पहुँचता है। आप देखिए कि 1,30,000 में कौन सा घर बनेगा। आप यहाँ पे हमारे गरीब लोगों को कर्जदार कर रहे हो। आप देखिए कि सरकार एसबीएम के बाथरूम बनाने के लिए 3 लाख रुपए देती है और मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए देती है। ये सरासर हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा हो रहा है, ये हमारे मजलूम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। आप देखिए कि असेंबली चली, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यहाँ के चुनाव रीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके सामने इश्यू ही नहीं है ये। आप देखिए कि मैं ग्राउंड जीरो का बंदा हूं, गांव का रहने वाला हूं, जो हमारे बीपीएल और अंत्योदय कैटेगरी के लोग हैं जनाब, कर्जदार हो गए हो, कर्जे के नीचे डूब चुके हो और यहाँ की सरकार को टास से मस नहीं है। आप देखिए कि यहाँ की सरकार ने इस बारे में असेंबली में कोई बात नहीं की, इनको लगता ही नहीं है इशू है। मैं गरीब लोगों से कहता हूं कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को वोट देना बंद करिए, क्योंकि आप इसमें कर्जदार हो गए। हमने देखा, हमने जो ड्राइव चलाया, गांव-गांव गए हम, वहां तो यही रिजल्ट हमें मिला कि सबने कहा इसको बढ़ना चाहिए। ये कौन सी पॉलिसी है कि जिसमें आप हमारे गरीब लोगों को कर्जदार कर रहे हो। आप देखिए सरकार जब भी कोई चीज कंस्ट्रक्ट करती है, कोई ड्रेन बनाती है, कोई बिल्डिंग बनाती है, वहां सरकार एस्टिमेट प्रिपेयर करती है, लेकिन यहां सरकार जो है हमारे गरीब लोगों के साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रही है। इसलिए हम मौतबाना अपील करते हैं भारत सरकार और भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि इन गरीब लोगों की आवाज़ को सुनिए, इन मजलूम लोगों की आवाज़ को सुनिए। आप देखिए कि हमारे बुजुर्ग क्या कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अगर किसी के साथ आपको दुश्मनी है, आप उसको बोलो घर बनाने के लिए। तो यहाँ सरकार क्या कर रही है, घर देना अच्छी बात है, हर एक चाहता है कि मेरा आशियाना बनना चाहिए, मेरा घर बनना चाहिए, लेकिन 1,30,000 में कौन सा घर बनेगा। इसलिए हम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से अपील करते हैं, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर से अपील करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि आप भी इसमें एंटरटेन करिए और गवर्नमेंट को लिखिए आप कि इसकी एनहेंसमेंट होनी चाहिए, नहीं तो हमारे गरीब लोग जो हैं वो कर्जे के नीचे डूब चुके हैं। आप देखिए कि सरकारें ऑर्डर निकाल रही हैं कि हमें ये घर जो है कंप्लीट करके दे दो इमीडिएटली। कहां से घर कंप्लीट होगा, 1,30,000 में कोई घर नहीं बनता है। ये सरासर हमारे गरीब लोगों के साथ, हमारे मजलूम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि जनाब इसमें एनहेंसमेंट होनी चाहिए। आपने देखा कि हमने एसीडी रामबन से बात की, हमने एसीडी किश्तवाड़ से बात की, एसीडी डोडा से बात की, इन्होंने क्लियर कट हमें लिख के दे दिया कि ये हमारा इलाका जो है, हमारा चुनाव रीजन जो है, चाहे डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन है, ये हिली एरिया है, यहाँ पे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं राजौरी और पुंछ के लोगों से अपील करता हूँ, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और मीडिया पोर्टल से, कि आप इसकी आवाज़ उठाइए। ये गरीब की आवाज़ है, ये मजलूम की आवाज़ है, क्योंकि ये जो 1,30,000 रुपये हमारे गरीब लोगों को मिला, उससे हमारे गरीब लोग जो है वो कर्जदार हो चुके हैं और उससे उनकी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके बच्चों की एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो अपने बच्चों की एजुकेशन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि घर बनाने में पैसा लगता है। इसलिए हम लास्ट में यही देश के प्रधानमंत्री से, देश के होम मिनिस्टर से, देश के यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर से और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से अपील करते हैं कि इसमें आप एंटरटेनमेंट करिए और इसमें रेट बढ़ाइए आप। नहीं तो अगर आप इसमें रेट नहीं बढ़ा रहे हो तो आप हमारे गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। जी, जब भी इलेक्शन होते हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस टाइम ये गरीब की बात करते हैं, उस टाइम ये मजलूम की बात करते हैं।
लेकिन हमने 1 से लेके 8 तक हमने ये यहाँ पे अवेयरनेस ड्राइव चलाया, लेकिन असेंबली में इसकी कोई आवाज़ नहीं उठी। किसी भी लीडर ने, जितने भी यहाँ चिनाब रीजन के रिप्रेजेंटेटिव हैं या हमारे एक्टिविस्ट हैं, किसी ने इसके रिलेटेड बात नहीं की। यार बात करो, हम सबसे अपील करते हैं। ये गरीब का मसला है, ये मजलूम का मसला, ये फयाज मागरे का मसला नहीं है। ये उन गरीब लोगों का मसला है जो बीपीएल और अंत्योदय कैटेगरी के लोग हैं और जो गांव में रहते हैं। इसलिए हम फिर से अपील करते हैं तमाम लोगों से कि आप इसकी एनहेंसमेंट करिए। आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे हमसे कमिटमेंट किया कि जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया है उनको हम 100 दिन का रोजगार देंगे, लेकिन क्या हुआ रोजगार का? रोजगार खत्म हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ हमारे गरीब लोगों के साथ, मजलूम लोगों के साथ वहां पे भी धोखा किया। आप देखिए वो पोर्टल बंद है, वो सुकेयर बंद है।